प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विदेश मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं, मोदी सरकार स्पष्ट है और एक संसद प्रस्ताव भी है कि पीओके भारत का हिस्सा है। यह हमेशा से इसका हिस्सा था भारत और यह भारत का हिस्सा होगा। हमारा इरादा है कि एक दिन हम पीओके पर अवैध कब्जा खत्म करेंगे और इसे वापस भारत में मिलाएंगे। चाहे फारूक साहब हो या मणिशंकर अय्यर, वे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से इतना डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि हमें पीओके के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आजकल थोड़ी बहुत बातें पीओके पे भी चल रही हैं, वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। अब इस पे आप देखते हैं कि विपक्ष का जो सोच जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में है। फारूक अब्दुल्ला साहब हमको याद दिलाते हैं कि नहीं पीओके की बात ही नहीं करिए क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब न्यूक्लियर वेपन जो है, हम लोग जो हैं भारत के न्यूक्लियर वेपन्स पे गर्व रखते हैं। विपक्ष जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लगता है कि उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर मणिशंकर अय्यर हों या फारूक अब्दुल्ला हों, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरते हैं, उनको कहता कि वो तो सोचते हैं कि हमें पीओके में बात ही नहीं करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जो भी सुरक्षा के विषय हम जो हैं सीएए के पक्ष में हैं, हमारा इरादा है सीएए को आगे ले जाना। वो जो हैं वो वोट बैंक के बंदी हैं और शुरू से उनका कभी जो पड़ोसी देश से जो माइनॉरिटीज जिनको भारत आना पड़ा, उनके लिए उनकी कभी चिंता नहीं थी। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में कभी सोच नहीं थी।